जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेज रहे हैं। ठीक है, तो जो आपने मेरे लिए भेजा है 1000 गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास जाए। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, गलत रास्ते पे कभी भी ना चलें। ठीक है, आपके बच्चे सही रास्ते पे चलें। भगवान आपके बच्चों को ढेर सारी, बहुत सारी तरक्की दे, उनको बहुत ऊंचाइयों में ले जाए। ठीक है, क्योंकि जब हमारे बच्चे हमारे से आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आज का जो चैनल मैसेज है वो है हनुमान बाबा जी का है। ठीक है, आज का चैनल मैसेज है आपको सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो हनुमान बाबा जी आपको सावधान होने के लिए कह रहे हैं। तो कुछ होगा ऐसा जो जल्दबाजी या तो आप कर रहे होंगे या कुछ तो होगा, सावधानी के लिए कहा जा रहा है। तो आपने बहुत ही सावधानी से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। क्योंकि जब हम हमारे को ईश्वर गलत जाने से रोकते हैं और सावधान कर रहे हैं, तो हमें इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज ट्यूसडे भी है, तो जल्दी से मैं आपका ऑरा क्लीन कर देती हूँ। जल्दी से आंखें बंद करके अपनी जो भी नेगेटिविटी है आप उसको रिलीज करिए। ठीक है, आंखें बंद करो और हनुमान बाबा जी से प्रार्थना करो कि मेरे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी तंत्र बाधा हैं, जो भी ब्लॉकेज है, सब इसी टाइम खत्म हो जाए, बैकफायर हो जाए, वहीं पे चली जाए जहाँ से वो आई है। ठीक है, 1000 गुना मल्टीप्लाई होके जाए, जिसने भी भेजी है उसी के पास जाए। अपने बच्चों का नाम लीजिए, अपने घर में जो भी आपके कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, उस सब के नाम लेके प्रार्थना कीजिए बाबा से कि उनके भीतर से भी जो भी नेगेटिविटी है सब खत्म हो जाए, बैकफायर हो जाए। पूरी तरह से अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। महसूस कीजिए कि मेरी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, जो भी तंत्र बाधाएँ थी, जो भी नज़र थी, जो भी ब्लॉकेज थी, सब रिलीज़ हो चुकी है। हनुमान बाबा जी ने उसको ख़त्म कर दिया है, बैकफ़ायर कर दिया है। वहीं चली गई है जहाँ से वो आई थी। ठीक है? तो आपको पॉज़िटिव सोचना है और पॉज़िटिव रहना है। हुँ, जय हनुमान जी। तो देखते हैं हनुमान बाबा जी आपको क्या सावधानी बरतने को कह रहे हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए अपने इष्ट के साथ, राधा के साथ, कान्हा के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ जुड़ जाइए। और मैं कार्ड भी लेती रहूँगी और आपको एक छोटा सा भजन भी सुनाऊंगी। और सबसे आपको मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ, मेरे भजन को बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, कई तो ऐसा बोलते हैं कि हमें भजन ही सुनाया करो। ठीक है, तो मैं दो बोल आपको ज़रूर सुनाया करूँगी, है ना। बाकी जिनको नहीं पसंद है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे अध्यात्म के चैनल से जो जुड़े होते हैं, वो उनको ऐसी चीज़ें, भक्ति से जुड़ी हुई चीज़ें उनको कभी बुरी नहीं लगती है। ठीक है, तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, है ना, जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ। मेरी राधा रानी के साथ जरूर जुड़ना। और आज हनुमान बाबा की बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा हुई है, क्योंकि वो आपको सावधान करने वाले हैं। कुछ गलतियां हो रही होंगी, इसलिए बाबा आपको सावधानी बरतने को कह रहे हैं। तो मैं कार्ड भी लेती रहूंगी और आपको छोटा सा भजन भी सुनाऊंगी, है ना। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे
करोगे भजन धीरे धीरे। तो अगर धीरे धीरे हम भजन करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो एक दिन भगवान हमें जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या सावधानी आपको बरतनी है। हनुमान बाबा जी आपको क्या सावधानियां बरतने को कह रहे हैं, क्या आपसे गलतियां हो रही है, क्या कुछ कुछ तो हो रहा होगा। ठीक है, देखिए हनुमान बाबा जी क्या सावधानी आपको बरतनी है। ये सावधानी बरतने का है। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप बुद्धि बहुत ज़्यादा है आपके पास, एक गुरु बन चुके हो आप। ठीक है, ठीक है, आपके पास ईश्वर ने एक ऐसी चाबियां आपके ईश्वर ने आपके पास दी हैं कि जिससे जो भी आपके पास आता है उसकी सारी समस्या हल होती है, उनको नया रास्ता आप दिखाते हो, हील होके आपके पास से जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सावधानी आपको क्या बरतनी है, ये हनुमान बाबा जी आपको कह रहे हैं। आपके पास ये सब, ये कुर्सी आपको मिली है, तो हनुमान बाबा जी का ही आशीर्वाद है जो आपको ये कुर्सी मिली है। पर सावधान होने के लिए भी आपको कहा जा रहा है। देखिए हनुमान बाबा जी क्या कह रहे हैं, आपको अभिमान नहीं करना है। देख रहे हो आप, आपको अभी पहला ही कार्ड हनुमान बाबा जी ने कैसा दे दिया है। आप इतने ज़्यादा, आपके पास पावर आ चुकी है, इतनी ज़्यादा शक्ति। देखिए अभी इसको ऐसा मत लेना कि हम तो गुरु नहीं है, हमें तो हमारा तो कुछ दूसरा काम है। तो कोई भी काम है आपका, ठीक है, जिस जहाँ भी आपको ये कुर्सी मिली है, चाहे वो आपको अध्यात्म की तरफ से मिली हो, चाहे आपको ऑफिस में मिली हो, कहीं भी आपको, चाहे आपको घर में ही कोई, आप बहुत मतलब बड़े हैं, आप वहाँ आपको सब रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ आपकी सब बात सुनते हैं। ठीक है, तो ये सबके लिए है। तो आपके पास जो पावर है, तो उसका आप गलत यूज आपको नहीं करना है। ये हनुमान बाबा जी आपको सावधान कर रहे हैं, और ये सच बात है। जब हमारे पास, जब कोई शक्ति, कोई पावर आती है, तो हम थोड़ा सा अभिमानी हो जाते हैं। तो बाबा जी आपको सावधान कर रहे हैं, अभिमान नहीं करना है आपको, भेदभाव नहीं करना है आपको। ठीक है, और पूरी तरह से समर्पण हो जाना है आपको, ईश्वर के ऊपर आपको छोड़ना है। आपको मैं नहीं लानी है अपने भीतर। कुछ बातों को भुलाकर आपने ईश्वर, कुछ बातों को भुलाकर अपने ईश्वर जो आपके इष्ट हैं उनकी आराधना को आपको करते रहना है, उनको आपने नहीं छोड़ना है। मतलब आपके पास अगर सब कुछ आ गया है, तो ये सबसे बड़ी। और एक बात मैं हर बार, बहुत बार मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारे पास ज़्यादा धन आने लगे, या जब हमारे पास कुछ भी चीज़ ज़्यादा आने लगे, तो हमारे को डर लगना चाहिए, डरना चाहिए उस टाइम। क्योंकि उस टाइम उसके साथ साथ ना बहुत ज़्यादा बुराइयां भी साथ आने लगती हैं। अभिमान होने लगता है, हमें घमंड होने लगता है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा छूट मिलने लगती है, हम गलत रास्तों पर चलने लग जाते हैं। तो ये पहले ही हनुमान बाबा जी ने आपको सावधान कर दिया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए ये गाइडेंस, है ना। आपको इसको लेना है और शुक्रिया अदा करना है हनुमान बाबा जी का। देखिए हनुमान बाबा जी दोनों ही कार्ड 5-5 नंबर के पहले आए हैं। ठीक है, हनुमान बाबा जी आपको कहाँ सावधान कर रहे हैं। आप, कोई है ऐसा जो लड़ाई झगड़े करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कोई, देखिए हनुमान बाबा जी आपको सावधान इसलिए कर रहे हैं कि कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे ग्रुप है जो आपको घेर के, जैसे बोलते हैं ना कि आपको अकेला समझ के, आपके ऊपर लड़ाई झगड़ा या कुछ भी लड़ाई आपके साथ कर सकता है, उकसाने की आपको कोशिश कर सकते हैं। तो आपको सावधान कर रहे हैं हनुमान बाबा जी कि इन लोगों से आपको बच के रहना है। ठीक है, कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आपके परिवार के हैं, कोई बाहर के हैं, वो आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, तो आपको उनसे बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये पहले आपको सावधान कर रहे हैं हनुमान बाबा जी। तो आपको ये भी लेनी है बाबा जी की गाइडेंस, और ये आपको नहीं करना है। अगर कोई आपको उकसा रहा है, कोई आपको जानबूझ के आपको, देखिए कई होते हैं जानबूझ के पंगा लेने वाले, तो आपको किसी से पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सावधान रहना है, क्योंकि उससे आपके काम खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो बाबा जी आपको कह रहे हैं, सावधानी आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे, तो आपके जो काम बनने वाले हैं ना, वो रुक जाएंगे आपके। आपको सावधान रहना है। अगर आप इन इन सावधानियों को अगर आप बरतेंगे, तो आपके सारे जो काम रुके वो बनने वाले हैं, है ना। जो आपने सहा है, जो भी आप, ये लोग आपको अगर बहुत ज़्यादा कष्ट दिया भी है और देने भी वाले हैं ना, तो बाबा जी आपको सावधान कर रहे हैं कि इन लोगों से आपको कोई पंगा नहीं लेना है, आपको शांत रहना है, क्योंकि आपको न्याय मिलने वाला है। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा काम मत कर लेना
क्योंकि न्याय के बहुत पास हैं आप। तो आप ऐसा कुछ काम मत करना, बाबा जी आपको कह रहे हैं। मतलब जल्दबाजी मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना, जिससे ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ही भारी पड़ जाए, आप ही परेशानी में आ जाए। तो आपको ये नहीं करना, ये बहुत बड़ी सावधानी बरतनी है आपको ये, ठीक है? क्योंकि आपको मिलने वाला है न्याय। बाबा जी कह रहे हैं आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली है, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है? वो जानबूझ के आपको परेशान करेंगे, जानबूझ के आपको आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, और क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भी कहीं फंस जाए, है ना? क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको सजा मिलने वाली है, तो वो जानबूझ के आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? हम्म। देखिए, हनुमान बाबा जी आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, हर एक चीज़ आपको देने वाली है, आपके नए रास्ते खोलेंगे, आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है ना? पेंटिकल्स का कार्ड है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है पैसों से रिलेटेड, वो आपकी पूरी होने वाली है। आपका घर अगर आप लेना चाहते हो, घर आपको मिलने वाला है। अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, गाड़ी, मतलब हर एक खुशी आपको मिलने वाली है, ठीक है? तो आपको सावधानी क्या बरतनी है? आपको सावधानी ये बरतनी है कि ये सब कुछ अगर आपको मिल रहा है, उसके बाद भी आपको उदास रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, आपको विश्वास ही नहीं होता है। देखिए, बाबा जी आपको सावधान ये कर रहे हैं कि जब ईश्वर आपको दे रहे हैं, ईश्वर का हाथ देख रहे हो, ईश्वर का हाथ आपकी तरफ बढ़ा है, आपको खुशियाँ आपके घर में आ रही हैं और आने वाली हैं, ठीक है? तो आपको उदास होना नहीं है, फालतू का आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ईश्वर की शरण में चले जाइए, ठीक है? हनुमान बाबा जी कह रहे हैं कि ईश्वर की शरण में चली जाइए, उसके बाद आपका जो मन है ना, जो एकदम उदासी छाई हुई है, सब ठीक हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको सावधान होने के लिए कहा जा रहा है कि विश्वास करो ईश्वर पे, और उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और देखिए, ये 10 नंबर का 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हनुमान बाबा जी आपको, आपका परिवार बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक खुशहाल परिवार है आपका। आपको ना तो पैसे की प्रॉब्लम है, ना तो आपको रिश्तों की प्रॉब्लम है, ना आपको कोई भी परेशानी नहीं है। आपके पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो आएगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पास सब कुछ होगा, क्योंकि ये भी कार्ड आया है। आप अगर घर लेना चाहते हैं तो घर होगा, गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी लेंगे आप, ठीक है? तो आपको देखिए, आपको क्या करना है? सबसे बड़ी बात है कि आपका एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपका मिलन होने वाला है ना, जिसकी वजह से आपके कार्य बनेंगे। हुँ। तो इसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है? आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको उसके ऊपर भी विश्वास करना है और ईश्वर के ऊपर भी विश्वास करना है, ठीक है? कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर आएगा, आप उसको ऐसे मत गवा देना। जैसे कोई, कई बार हम होते हैं ना कि हम सोचते हैं कि अरे ऐसे ये बकवास कर रहा है, ऐसे ही बकवास कर रही है, कुछ भी। तो ये सावधानी आपको बरतने को कहा जा रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है जो आपकी बहुत मदद करने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, और उसकी वजह से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। तो आपको उस पे विश्वास करना है, ईश्वर पे भी विश्वास करना है, और उस व्यक्ति को समझना है और उसकी हेल्प लेनी है आपको, ठीक है? उसको जाने नहीं देना है। ठीक है? और देखिए, हनुमान बाबा जी आपको कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, तो आपको सबसे बड़ा तो ये ही सावधानी बरतने को कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी सावधानी, आपने अपनी जो आँखों में पट्टी आप बाँध के बैठे हैं, इस पट्टी को खोलो, है ना? जबकि आप बहुत ज़्यादा, देखिए, बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो, आप प्योर सोल हो, राइट? एकदम आप प्योर सोल हो, पर आप कन्फ्यूज़ क्यों हो? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो, जो भी आप फैसले लेते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इमोशनल होके ही आप जो भी काम करते हैं, ठीक है? एक पट्टी आपने अपनी आँखों में बाँध रखी है, आपका कोई भी फ़ायदा उठा लेता है, फिर उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाते हैं। तो आपको सावधान कर रहे हैं बाबा जी कि सबसे बड़ी बात है आप अपनी आँखों की पट्टी खोलो, ठीक है? और थोड़ा पॉजिटिव सोचो और सही रास्ता चुनो, ठीक है? क्योंकि देखिए, लोग कार्ड भी कैसे आए, आपको लोग मैंने बोला ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, 2 नंबर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, भगवान की भक्ति में लीन रहते हो, है ना? पूरी तरह से आप भक्ति करते हो, सच्चे दिल से आप भक्ति करते हो, ठीक है? पर आप, ये लोग हैं ना, जो लोग आपको लोग बेवकूफ़ समझते हैं, ठीक है? आपको लोग सच में
समझते ही नहीं है आपको कुछ भी। तो ये आपने एक पट्टी बांध रखी है आंखों, आपको भी लोगों की समझ नहीं आती कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। तो आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है कि जो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, ठीक है, उन लोगों से दूर हो जाइए। उन लोगों से आपको फालतू बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको बोलो कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, ऐसी ही ठीक हूँ। आप अपने काम में लगिए और अपने काम में ध्यान दो, और भटकना आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये सावधानी आपको बरतने को कह रहे हैं हनुमान बाबा जी। देखिए हनुमान बाबा जी, मैं सच में ये जो आज जो जुड़े हैं ना, हनुमान बाबा जी के बहुत ज़्यादा भक्त जुड़े हैं, इसलिए भक्ति के कार्ड आ रहे हैं। बुद्धि पहला ही कार्ड आ गया है, बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन है लोग, बहुत ज़्यादा भक्ति करने वाले हैं। और ऐसे भी इस चैनल से मैं तो बोलती हूँ, जो भी सोल जुड़ी है, जो भी आत्मा जुड़ी है, वो सब बहुत प्योर सोल है, बहुत भक्ति तभी जुड़ते हैं, ठीक है। और मैं जब जिसके भी मैं कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत सच में इतने अच्छे, इतने इतना आशीर्वाद है ना आप लोगों के ऊपर भगवान का, तभी आपके दिल इतने साफ हैं, तभी आप इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं इस चैनल से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये सब हनुमान बाबा जी की भी आज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा होने वाली है, क्योंकि कार्ड ही ऐसे आ रहे हैं। ये भी देखिए, आप बहुत ज़्यादा भर भर के हनुमान बाबा जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। और जो भी भक्ति कर रहे हैं ना, उनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, और या तो होने वाली है। आपको मेडिटेशन करते रहना है, आपको सावधान कर रहे हैं हनुमान बाबा जी, आपको भटकना नहीं है, आपको बैलेंस बनाना है अपनी भक्ति में। आप बैलेंस बना के रखना है आपको, और जो आप कर रहे हो ना, उसको आपने बांटना भी है, अपने ज्ञान को आपने बांटना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा कृपा है आपकी, ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। तो आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है, बैलेंस बनाना है और अपनी भक्ति को बढ़ाते जाना है, ठीक है। भक्ति को नहीं छोड़ना है आपने, ये सावधानी आपको बरतनी है। सूर्यदेव की आपके ऊपर कृपा होने वाली है, और ऐसी भक्ति आपकी सफल होने वाली है कि एक दिन आपका जीवन है ना, ऐसे फूलों की तरह खिलने वाला है, ठीक है। आपके सारे अंधेरे खत्म होने वाले हैं, आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। तो आपको भगवान की जो भी आपके जिसकी भी आप भक्ति कर रहे हो, मैं ये नहीं कहती कि आप इसकी भक्ति करो, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी, वो सब जगह शक्ति एक ही होती है, जो जिनकी भी आप भक्ति कर रहे हैं, आप करते रहिए। आपको उसका बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, और आपको सावधान रहना है कि आपको अपनी भक्ति को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी सच में आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है, और किसी की तो हो चुकी है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, सावधान रहना है आपको, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों के बीच में कोई ऐसा इंसान जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, उससे आपको दूर रहना है ना। देखिए ये है आपके लिए सबसे बड़ी सावधानी। दोस्त के नाम पर वो आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए ये कितनी बड़ी सावधानी है आपके लिए। आप तो भक्ति के रास्ते पे चल रहे हो, आप तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आप एक भक्ति, मैं तो बोलती हूँ इस कार्ड को देख के कि आपकी भक्ति एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, ठीक है। तो वो जो आपका पास है, दोस्त है, आपके घर वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई तो है ऐसा जो नहीं चाहता है कि आप भक्ति करें, जो नहीं चाहता है आप सही रास्ते पर चले, जो नहीं चाहता है कि आपके पास ज्ञान आए, जो नहीं चाहता कि आप ईश्वर का गुणगान करें। तो आपको ये सावधान किया जा रहा है कि ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, और अपनी भक्ति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये सबसे बड़ा मैसेज है आपके लिए, और इस ये सावधानी आपको बरतनी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर हो जाना है, बहुत जल्दी दूर हो जाना है, क्योंकि भक्ति में बहुत ज़्यादा लोग चिढ़ते हैं कि ये ऐसे रास्ते में, ये सबके ऊपर ये कृपा होती भी नहीं है। तो आपके ऊपर ये कृपा है, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। और देखिए आपके पास ये, आपको क्या सावधान किया जा रहा है, आपके पास बहुत कुछ आने वाला है, कुछ नया आने वाला है आपके पास, कुछ भी हो सकता है। नए रास्ते आपके खुलने वाले हैं, कुछ नया आपको मिलने वाला है। ये पेज का कार्ड है, आपकी नई शुरुआत होने वाली है। अगर कुछ आप करने वाले हो कुछ आगे, तो उसमें आपको करना है, उसको आपको अपने हाथों से जाने नहीं देना है, क्योंकि ईश्वर आपको देने वाले हैं बहुत कुछ, ठीक है। आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको इसको छोड़ना नहीं है, जो आपके हाथ में आ रहा है उसको जाने नहीं देना है। ये पेंटिकल्स का भी कार्ड है, आपके पास कुछ ऐसा जरूर आ रहा है जिससे आपको धन धन वर्षा होने वाली है आपके ऊपर, ठीक है। तो आपको उसको हाथ से नहीं जाने देना है, ये सावधानी आपको बरतनी है। और देखिए राधा और कृष्ण की ब्लेसिंग आपके साथ है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, और एक सच्चा प्यार आने वाला है। देखिए मैंने बोला ना, कुछ भी आ सकता है,
तो ये जो है ईश्वर ने आपको कहा है, ये बाबा हनुमान बाबा जी आपको कह रहे हैं कि ये जो आपके पास आ रहा है, सावधान किया जा रहा है आपको, है ना? ये प्यार भी हो सकता है, एक सच्चा प्यार भी हो सकता है, आपको कोई जॉब मिल सकती है, आपको कुछ भी मिल सकता है, जिसको जैसा चाहिए उसको मिलेगा, सबको सेम तो नहीं मिलेगा। जो जो आपको आपको पता होगा आपको क्या चाहिए और आपको पता होगा कि आपके पास क्या आया है, तो आपको सावधान होने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उसको आपको हाथ से जाने नहीं देना है। और राधा कृष्ण की ब्लेसिंग है तो कोई सच्चा प्यार तो आ ही रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? हुँ। और देखिए, सबसे बड़ी आप सबसे बड़ा क्या है आपके लिए, आपका समय बदलने वाला है। ठीक है? तो आपको सावधान रहना है। समय बदलेगा, किसी का देखिए अच्छा समय आ रहा है, किसी का क्या, सबका ही अच्छा समय आ रहा है। बुरा समय खत्म होने वाला है क्योंकि ये कार्ड ही ऐसा है। आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। 10 नंबर का कार्ड है, बुरा समय आपका खत्म हो चुका है। अब आपका भाग्य साथ देगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले, बहुत ज़्यादा ज्ञान आपके पास आने वाला है। ये तो पहला ही कार्ड आ चुका है। बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा शक्ति आपके पास आने वाली है क्योंकि आपने एक समय समय जिसका बदलता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है, ठीक है? भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो सावधानी आपको क्या बरतनी है? आपका मन बहुत चंचल है, जो आपको अपने मन को वश में करना होगा, है ना? जो भटकाव आप आने वाला है ना, उसे आपको रोकने की कोशिश करनी है। ये भगवान, ये बाबा आपको कह रहे हैं कि आपका समय बदलने वाला है और आपको अपने मन, जो चंचल मन है ना आपका, उसको आपको कंट्रोल में करना है, वश में करना है। ये सबसे बड़ी सावधानी आपको बरतनी है, ठीक है? तो कितने अच्छे कार्ड आपको दिए हैं हनुमान बाबा जी ने। और ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए, आपको क्या सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। आप अगर ईमानदारी से काम करोगे तो आपको इतना कुछ देने वाले हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव हनुमान बाबा जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और जो हनुमान बाबा जी के भक्त होते हैं उनको शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं, कभी तंग नहीं करते हैं। तो शनिदेव आपको इतना देने वाले हैं, भर भर के देने वाले हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी आपको बेईमानी किसी के साथ नहीं करनी है, गलत तरीके से आपको धन नहीं कमाना है। ये पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको ईमानदारी से काम करना है, जहाँ भी आप काम कर रहे हो ईमानदारी से काम करना है। फिर देखना आपको शनिदेव कितना देने वाले हैं, ठीक है? तो ये बड़ी सावधानी आपके लिए बता रहे हैं हनुमान बाबा जी। सावधान रहना है आपको क्योंकि शनि, 8 शनि का कार्ड है। आपको पहले ही बता दिया है कि जहाँ भी आप काम कर रहे हो, अगर आप गलत तरीके से काम करोगे, छल कपट करोगे, तो शनि फिर छोड़ता नहीं है। शनि न्याय प्रिय ग्रह है ना? न्याय प्रिय देवता है शनि। तो हनुमान बाबा जी ने आपको पहले ही आगाह कर दिया, पहले ही सावधान कर लिया कि जहाँ भी आप काम करोगे वहाँ आप ईमानदारी से काम करोगे, नहीं तो बहुत बुरी दशा कर देंगे शनिदेव फिर आपकी, ठीक है? और लोगों के तानों तानों से ना घबराएं। अगर लोग आपको कुछ कह रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हो आप, है ना? अपने अंदर घमंड बिल्कुल ना आने दें, ईश्वर से जुड़े रहें, आपका कल्याण होगा। ये तो बाबा जी ने आपको कहा है, ईश्वर से जुड़े रहिए, ईमानदारी से काम करते रहिए और आपका कल्याण जरूर होगा, ठीक है? और क्या सावधानी बरतने को कहा कह रहे हैं हनुमान बाबा जी आपको, ठीक है? आपको ये सावधानी है, देखिए ये आप देख रहे हो, ये बहुत ही, ये कोई यंग नहीं है, है ना? ये मैच्योर इंसान है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है इनके भीतर, बहुत ज़्यादा समझ है इनके भीतर, देख रहे हो आप इनकी, बहुत ज़्यादा समझदार है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत साफ सुथरे रास्ते पर चलने वाले इंसान हैं। ये, इनमें क्या कमी है, इनमें क्या सावधान होने के लिए कह रहे हैं इनको हनुमान बाबा जी आपको, ठीक है? आपको कह रहे हैं कि आपको बिना मांगे ज्ञान बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है? जब आप बिना मांगे ज्ञान देते हो तो उसकी कोई भी कदर नहीं करता है। अगर आप बिना मांगे ज्ञान दोगे तो आपकी ये दशा हो जाएगी, आप अकेले पड़ जाओगे, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। और आजकल के ज़माने में तो बहुत सारे ऐसे हैं, बच्चे भी आजकल के नहीं सुनते हैं ना, अगर कुछ समझा भी रहे होते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, ये फालतू भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, ये ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आपको ज़रूरत नहीं है, उनको एक ना एक दिन समझ ज़रूर आता है जब टाइम निकल जाता है। तो आपको, आपने दे दिया ज्ञान, दे चुके हो आप, इसलिए आप अकेले हो। तो बाबा जी आपको कह रहे हैं कि अब आगे से आपको ऐसा नहीं करना है, अपने बारे में जानो, अपनी आत्मा के बारे में जानो, आप सही रास्ता अध्यात्म की तरफ चलो, ठीक है? ये सावधान होने के लिए आपको कह रहे हैं कि बहुत कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया आपने, पर लोगों ने, जिन्होंने आपके अपने ही होते, लोगों को तो आप क्या देते हो, उन्होंने नहीं समझा आपको, तो कोई बात नहीं, आपको सही रास्ता चुनना है
और आपको आगे बढ़ना है और पुरानी बातों को याद आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा, अब आप पुरानी बातों को याद कर रहे हैं कि मैंने तो सबको अच्छी तरह से अपनी तरफ से अपना समझ के ज्ञान दिया, अपना समझ के मैंने जो भी किया है ना, पर वो लोग नहीं समझ रहे हैं। तो आपको ये बातों को सोच के आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो ना, जिससे आपको आगे बहुत ज़्यादा सुख और शांति मिलने वाली है और आपके घर में मंगल कार्य होने वाले हैं। राधा राधा माँ का बहुत आ रहा है, क्योंकि देखिए हनुमान बाबा जी, सीता मैया और राधा मैया एक ही हैं और हनुमान बाबा जी की रीडिंग होती है तो राधा माँ का बहुत आता है ना? तो राधा माँ का आशीर्वाद भी साथ-साथ है। सीता मैया ने ही हनुमान बाबा जी को सारी शक्तियाँ दी है, सारे आशीर्वाद दिए, है ना? रिद्धि-सिद्धि सब कुछ है, सब क्या नहीं है इनके पास, सब कुछ है। तो राधा माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसने वाला है। आपको राधा 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 का पाठ करते जाना है और मैं भी आपको रोज बोलती हूँ। आप कमेंट में राधे राधे लिखते हैं, देखिए मैं बोलती हूँ कि एक बार राधे लिखते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं, तो आप तो बहुत बार लिखते हैं, कई तो इतने बड़े बड़े कमेंट लिखते हैं ना, सच में बहुत ज्यादा खुशी होती है। राधा रानी आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। मैं बोलती हूँ आपकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट ना आए, आपके जो पास्ट के कर्मा थे ना सब खत्म हो जाए, अगर खराब कर्मा थे तो, ठीक है? तो आपको कहा जा रहा है कि आपको राधा नाम जपना है, अभी अभी आपको राधा नाम जपना है। आप चल पड़े हैं अध्यात्म के रास्ते पर, ठीक है? तो और एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पास बहुत सारा धन आने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ आपके पास आने वाली है और ईश्वर, सबसे बड़ी बात है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, आप सबके साथ प्यार करते हो। सबसे बड़ा है कि बहुत सारे मुझे ऐसे दिख रहे हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है ना? आप जहाँ भी जाना चाहते हैं ना, अकेला कहीं, जैसे किसी को बगीचे में जाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को कहीं बाहर जब भी आप जाते हो तो जहाँ भी पक्षी वगैरह होते हैं वहाँ आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें आपके पास हैं और अगर ऐसा इंसान, ऐसी सोल हो तो उसको भगवान बहुत कुछ देते हैं। तो आपको ईश्वर सब कुछ देंगे, हर एक चीज़ आपको मिलेगी, आपकी सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। बस एक ही सावधानी बरतने को हनुमान जी कह रहे हैं, क्योंकि अगर अभी आपके पास ये नहीं आया है, जिस किसी के पास नहीं आया है, बहुत सारे सबके पास आ भी चुका है, जिसके पास अभी नहीं आया है तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी आपको ये बरतनी है कि ये आपकी परीक्षा चल रही है, अभी आपकी परीक्षा की घड़ी है, तो आपको हार नहीं माननी है, आपको सावधानी ये बरतनी है, आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि माँ काली की भी कृपा है आपके ऊपर, है ना? आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है, बहुत जल्दी आपको ये मिलने वाला है, ये देख रहे हो आप, ये सब कुछ मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ी सावधानी आपको यही बरतनी है कि आपको टूटना नहीं है, आपको हारना नहीं है, आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। ये हनुमान बाबा जी आपको कह रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये बहुत बड़ी सावधानी बरतनी है और आपको सच में विश्वास रखना है, आपको ये सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप बहुत प्योर हो, बहुत अच्छे इंसान हो आप। तो जो अच्छे इंसान होते हैं उनको देखिए कष्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, ये भी याद रखना। एक कार्ड और ले लेती हूँ। हाँ जी, देखिए अब आपको मिलने वाला है कोई आपके सपनों का राजकुमार या राजकुमारी। आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं, आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं या आपको कोई प्रपोज करने वाला है, कुछ तो होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है? हनुमान बाबा जी ला रहे हैं आपकी ज़िंदगी में एक प्यार आने वाला है। हनुमान बाबा जी नहीं लाएंगे तो आने वाला है आपकी लाइफ में, पर हनुमान बाबा जी तो आपको सावधान कर रहे हैं, है ना? ठीक है? ईश्वर जो भी आपकी किस्मत में होता हो तो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, पर आज जो हनुमान बाबा जी है वो आपको सावधान कर रहे हैं। तो ये उनके लिए है जो किसी से प्यार करते हैं, जो किसी को प्रपोज करने वाले हैं, जिनकी किसी के साथ शादी होने वाली है, सगाई होने वाली है, तो हनुमान बाबा जी क्या सावधानी बरतने को आपको कह रहे हैं कि आपको सावधान रहना है, कि थोड़ा सा आपको ना धोखे से बचना है, सोच समझ के, आपको आंखें बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है, आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है? तो जो भी, अगर जिसके साथ भी अगर आप शादी कर रहे हो, है ना, या करने वाले हो, तो अच्छे से बातचीत करो, है ना? एकदम आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है, पहले जानो एक दूसरे के बारे में, फिर आपको शादी करनी है, ठीक है? ये हनुमान बाबा जी आपको कह रहे हैं, देखिए सावधान कर दिया, अब आगे आपकी मर्जी है, आपको न्याय मिलेगा, ईश्वर न्याय करेंगे आपके साथ,
आपको भरोसा भी करना है, पर सावधान रहना है। आपको आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपको धोखा भी मिल सकता है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में रखना है इस बात को। पता नहीं एक चैनल और हो रहा है, एक कार्ड का तो ले लेती हूँ। ये है 10 नंबर का कार्ड, 10 नंबर का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देख रहे हो आप, पहले का आया था ना धोखा का कार्ड, तो ये भी आ गया। ये जो आपकी जो कष्ट मिले हैं ना आपको, ये आपके अपनों ने ही आपको दिए हैं। अपनों ने मतलब जिसको आप जानते थे, जिसके साथ अननोन बंदा कोई भी किसी को धोखा नहीं दे सकता। उसको क्या लेना देना होता है। जो भी हमारी परेशानी आती है, जो भी हमारे कष्ट आते हैं, वो हमारे अपने ही देते हैं, जिनको हम जानते हैं, चाहे वो घर के हो चाहे बाहर के हो। तो आप बहुत ज़्यादा दर्द में थे, बहुत ज़्यादा पेन में आप हो, ठीक है। तो वो उस पेन का भी अंत होने वाला है। ये 10 नंबर का कार्ड है। अगर आपको दर्द या धोखा आपको मिला है, तो हनुमान बाबा जी आपको कह रहे हैं कि अभी इसका अंत होने वाला है। सावधानी आपको ये बरतनी है कि आपको भले ही आपको कितने भी दर्द मिले, भले ही आपको कितने भी कष्ट मिले, पर आपको ईमानदारी से रहना है, ठीक है। शिव बाबा की भक्ति आपको करनी है। सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। चाहे कोई आपको तोड़ के रख दे, पर आपको शिव भोले बाबा की भक्ति आपको नहीं छोड़नी है। आपने शिव बाबा की भक्ति करते रहना है, क्योंकि शिव हनुमान भी भोले बाबा के ही अवतार हैं, ठीक है। आपकी हर समस्या का अंत होने वाला है। देख रहे हो आप कैसे, यहाँ भी मैंने बताया कि आपकी समस्याओं का अंत होने वाला है, और हनुमान बाबा जी भी आपको सावधान होने के कह रहे हैं कि आपकी समस्याओं का अंत होने वाला है। आपको ईमानदार रहना है, आपको भक्ति में लगे रहना है। और देखिए, जो आपको जो इस हफ्ते आप कुछ बहुत अच्छा काम भी करने वाले हो, तो उस काम को आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। सावधान सावधान होके करना है, और भगवान की भक्ति आपको करते रहना, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों का अंत होने वाला है। सावधानी बता दी आपको कि क्या करना है। सावधानी यही करनी है कि आपको ईमानदारी से काम करते रहना है, चाहे लोग आपको कितना भी कष्ट क्यों ना आपको दिया हो। आपने गलत रास्ता ना चुना है, ना आप चुनेंगे। आपको ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है, पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। तो ये थे हनुमान बाबा जी की आपके लिए गाइडेंस। आपको सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा था, तो आपको बता दिया बाबा जी ने कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।